सोशियोलॉजी ऑप्शनल में PYQs की बात बहुत टाइम से चल रही है कि कोई कोर्स आएगा स्लीपी क्लासेस द्वारा या नहीं आएगा। फाइनली एक कोर्स की अनाउंसमेंट वीडियो है। एंड दोस्तों, बिफोर यू प्रोसीड, मैं आपको चाहता हूँ दो बातें बताना। पहली चीज़ है, फर्स्ट चीज़ दैट इज़ कि इट विल बी अ पेड कोर्स। एंड दूसरी चीज़, अगर आपने थोड़ी अच्छे लेवल की तैयारी की है तो ही ये कोर्स आपको फ़ायदा देगा। अगर आप शुरू कर रहे हैं, अभी शुरुआती दिनों में हैं, कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया एक बार, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए वक्त बचाइए। अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो वीडियो को मत देखिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ना यूपीएससी ऑप्शनल में आपको पता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं रिपीट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं ये पर्टिकुलर कोर्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर जो कोर्स है ये डिफिकल्ट PYQs का नाम दिया है इसको हमने। दीज आर डिफिकल्ट PYQs। ठीक है दोस्तों, ये डिफिकल्ट वाले PYQs हैं। दिस इज नॉट अ कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट एक PYQ जो सॉल्व करने वाला अलग मॉड्यूल है, वो अलग तरह से लॉन्च होगा। ये वाला है डिफिकल्ट PYQs। कितने? 40। वी हैव 40 डिफिकल्ट PYQs, उनकी ही बात हो रही है यहाँ पर। एंड पेपर वन के जो 40 इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट PYQs हैं, मैं आपको चाहता भी बताना। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप बोलें कि सर हमें सिर्फ ये PYQs बता दूं हैं कौन से, एंड अकॉर्डिंगली हम उनको अपने आप सॉल्व कर लेंगे। हमें ये पेड मॉड्यूल कोर्सेज की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी बिल्कुल सही, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो इसलिए मैं आपको ये पूरी लिस्ट दे रहा हूँ 40 कोर्स जो क्वेश्चंस की, जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे 2023 में सबसे पहले ही जैसे सवाल है डेविड मॉर्गन की फैमिली प्रैक्टिसेस पर सवाल पूछा गया। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज हम डेविड मॉर्गन के थियोरीज एक्सेट्रा के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन अभी हम जान लें, यूपीएससी ने पूछ लिया है, अगर हमसे फ्यूचर में काम आएगा। किसी पर्टिकुलर आंसर में इसको रेफरेंस के जैसे यूज कर सकते हैं। सेम सवाल पूछ लिया अगर तब तो आना ही चाहिए, लेकिन पूछने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन में जो बातें समझ आएंगी, ये यूज हो जाएंगी बाकी जगहों पर। ठीक है, मैं आपको ये 40 सवाल फटाफट से बता देता हूँ। ठीक है, टेलरिज्म क्या था, मैनेजमेंट से कैसे जुड़ा हुआ था, सवाल पूछा गया। जो फायदे नुकसान बताने थे। टेलर अलग हैं, ईबी टाइलर, हम टाइलर को कवर करते हैं, मैक्स मिलर को कवर करते हैं सिलेबस में। इनके व्यूज को कंपेयर करना स्टिल एक मुश्किल यहाँ पर सवाल बन जाता है। देन सोशियोलॉजी की शुरुआत में ही हम पढ़ते हैं इमर्जेंस कि कैसे यूरोप में जो इसकी शुरुआत है, इमर्ज इन यूरोप, लेकिन सोशल रिफॉर्मिस्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन यूएसए में, ये सवाल हम अपने कोर्सेज में कवर करते हैं। लेकिन अगर हमारे कोर्सेज का पार्ट नहीं है, खुद से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया डिफिकल्ट PYQs में। एंड ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव, बहुत से बच्चे परेशान थे कि कैसे अटेम्प्ट करें। हम इसको भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत ऊपर से देखते हैं, डिटेल में नहीं जाते। यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया ड्रामाटर्जी पर। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर हम सवाल देखें और तो जो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या फ़र्क है ना, ये सवाल। देन सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हमें सवाल के फॉर्मेट में मिल जाता है और इसको डिस्कस करना होता है इलैबोरेटली, एक पर्टिकुलर कि कैसे वो जो हिस्ट्री और बायोग्राफीज को जोड़ता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना छोटी चीज़ और बड़ी चीज़ और छोटी चीज़ को जोड़ने वाला इमेजिनेशन का जो प्रोसेस था CW मिल्स ने दिया, उसकी बात होती है। एथनोमेथोडोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी को कैसे हम पॉजिटिविज्म के क्रिटिक में देख सकते हैं। इसीलिए अगर आपने ये पर्टिकुलर सारी जो चीज़ें पढ़ाई की हुई है, सभी पढ़ाई की जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो ही आपको फायदा होगा। शुरू कर रहे हैं, अभी शुरुआती दिनों में है, तो इसका फायदा नहीं होगा आपको इस कोर्स का। देन एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। देन उसके बाद रिसर्चर, अगर आप देखें एथिकल इश्यूज क्या क्या फेस करता है अगर वो पार्टिसिपेंट की बीच में किसी रिसर्च के जो जिस पे रिसर्च की जा रही है उन लोगों के बीच में जाके बैठ गया अगर, तो क्या क्या वहां पर जो कंसर्न्स रहते हैं एथिकल, उसकी बात होती है। देन डिस्टिंक्टिवनेस पूछी गई थी, अलग कैसे है फेमिनिस्ट मेथड ऑफ सोशल रिसर्च, ये सवाल डिस्कस होना चाहिए। देन यहां पर सवाल है मार्क्स को लेकर कि मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिज्म जो इवन की जो पर्सनल रिलेशनशिप है मेन एंड वुमेन के, उनको भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। कैसे आपको लगता है ये बात सच है झूठ है, आजकल के कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स लेके समझाइए। देन मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज हम डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस में, लेकिन स्टिल जब सवाल पूछ लिया जाए तो डिस्कस हमें डिटेल में आना चाहिए। देन जो फंक्शनलिज्म का कोलैप्स और बैंक्रप्सी ऑफ मार्क्सिज्म, क्या ये मॉडर्निटी के रप्चर के साथ कोइंसाइड करते हैं, है ना। सवाल समझना ही पहले इतना मुश्किल लगता है, लेकिन अगेन मैं कहूंगा मुश्किल सवाल नहीं होता। अगर हमें सवाल समझ आ जाए, आंसर लिखना फिर भी हम बना लेंगे, सवाल समझना भी एक पर्टिकुलर तरह से कला बन जाती है। देन टोनीज, डर्कहाइम, वेबर और मार्क्स को कैसे मॉडर्न सोसाइटी को प्रिडिक्ट करते थे, सही किया प्रिडिक्ट या नहीं किया, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देन उसके बाद है
फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स ऑफ सोशल सिस्टम। दोस्तों की जो सोशल सिस्टम है उसके क्या फंक्शनल प्री रिक्विजिट हैं टैलकट पार्सन्स के? ये मुश्किल सवाल नहीं है, दिस इज नॉट अ मुश्किल सवाल। थोड़ा सा इसका जो मुश्किल पार्ट क्या बन जाता है कि यूनिवर्सिटी एज अ सोशल सिस्टम। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझ लें, किसी और कॉन्टेक्स्ट में कल आपको पूछ ले वो कि फॉर एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटी नहीं, सोसाइटी एज अ सोशल सिस्टम के हिसाब से पूछ ले, या फिर लेट्स से कोचिंग सेंटर एज अ सोशल सिस्टम के हिसाब से पूछ ले, फैमिली एज अ सोशल सिस्टम के हिसाब से पूछ ले, आपको आना चाहिए कि कैसे फ्रेमवर्क में फिट करें, वही यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देन मर्टन का जो कॉन्सेप्ट है डिविएंस का, ट्रैफिक प्रॉब्लम अर्बन एरियाज में कैसे समझा जा सकता है। देन मीड की थियरी यूज करें, और वो बोलते हैं मीड की थियरी के थ्रू बताएं आप कि जेंडर आइडेंटिटी कैसे बनती है। इसमें ट्रांसजेंडर की बात भी अगर आप कर दें, मेजरली जेंडर आइडेंटिटी की बात करनी पड़ेगी मीड के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन कंटेम्प्रेरी करने के लिए थोड़ा ट्रांसजेंडर का भी बता दें तो और आपका आंसर बेटर लगेगा, नंबर अच्छे आने के चांस बन जाते हैं। देन लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल में क्या फर्क है, यहां पर आपको कह रहे हैं एथनिसिटी और रेस के बीच की बाउंड्री ब्लर हो गई है, रिसेंटली सवाल पूछा गया था। एंड देन वर्टिकल मोबिलिटी ब्रिंग्स स्ट्रक्चरल चेंजेस इवन इन अ क्लोज सिस्टम, क्लोज सोशल सिस्टम में बदलाव 2016 का सवाल है, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा उम्दा एवरग्रीन सवाल। एंड देन नेचर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपने बताना है अकॉर्डिंग इन रेफरेंस टू लिमिट्स ऑफ द वर्किंग डे। लिमिट्स ऑफ द वर्किंग डे कॉन्सेप्ट था, क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या इसके साथ जुड़ती है कहानी, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मुश्किल सवाल हैं थोड़े से, और इनके आंसर्स ढूंढने में बहुत टाइम जाया करते हैं बच्चे, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इनको हमने सॉल्व किया और इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश है कि आप थोड़ा इसको रिटेन भी कर पाएं, स्ट्रक्चर समझ पाएं, कंटेंट के जैसे भी देख पाएं कि अगर कहीं और किसी सवाल में यूज करना है इसका कंटेंट यूज हो जाए। ठीक है, तो जो नए लेबर कोड्स आए थे उनका इंपैक्ट क्या है फॉर्मल इनफॉर्मल पर, ये सवाल जो पूछा गया था कोविड के राइट आफ्टरवर्ड्स। एंड देन लेबर कमिटमेंट के बारे में पूछा गया, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर के बारे में पूछा गया, डिग्रेडेशन ऑफ वर्क कैसे हो जाती है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, आपके जो ये सवाल आपको आना भी चाहिए वैसे भी जगह जगह पे। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स डी टेरिटोरियलाइजेशन, की टेरिटरीज खत्म हो जाती हैं, बाउंड्रीज कैसे, इसको एक्सप्लेन करेंगे आप। जो वेबर का आइडिया है ब्यूरोक्रेसी का, वो यूरोप के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से जन्म लेता है। अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। एंड देन उसके बाद जो सोशल मूवमेंट्स वो कह रहे हैं कि जो अपने जरिए हैं उसमें बहुत ही पुरातत्व हैं, प्राइमोर्डियल हैं, लेकिन एजेंडा बड़ा प्रोग्रेसिव होता है कि एनवायरनमेंट बचाएंगे, लेकिन काम करने का तरीका बड़ा ही पुराना है। ठीक है, आपने इसको एक्सप्लेन करना था। एंड देन रिलीजियस मूवमेंट, जो नई रिलीजियस मूवमेंट्स हैं क्या इनकी ओरिएंटेशन है, फॉर्म्स हैं, इसके बारे में बात करना। देन टोटेमिज्म और एनिमिज्म में फर्क बताइए, अच्छे सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहां पर अगर आप सवाल देखें कि साइंस के लॉजिकल एंड और रिलीजन के नॉन एम्पिरिकल मीन्स टू लॉजिकल एंड है, कि मीन्स में एम्पिरिकल एंड नॉन एम्पिरिकल का फर्क है, आप कैसे समझते हैं इस बात को, साइंस एंड रिलीजन में फर्क बताइए। देन प्रॉब्लमेटाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, कि सेकुलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें हम कॉन्सेप्ट में क्या क्या कमियां निकाल सकते हैं, क्या अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, मेरिट डिमेरिट कैसे वो सस्टेन कर सकता है, कैसे उसको बदलना चाहिए, इसके बारे में बात हो जाती है। देन पेट्रियार्कल बार्गेन, पुराना सवाल है, लेकिन ये जब से ये टर्म हमें पता लगी, हमें जब यूपीएससी ने बताई है ना, तो हम इसको यूज करते हैं एक्सटेंसिवली इन आवर कंटेंट, इन आवर रिसोर्सेज। तो दैट्स व्हाई दैट इज द प्राइमरी आइडिया कि हम कंटेंट के जैसे भी इसको यूज करें और कुछ कुछ चीजें समझें। एंड इसीलिए ये 40 सवाल नहीं है, मेरे हिसाब से ये 40 से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे कंटेंट को रिच कर देते हैं। देन टैलकट पार्सन्स की जो थियरी है सोशल चेंज की एडिक्वेट है या नहीं बताइए, है ना, अच्छा सवाल है। देन एजी फ्रैंक की डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, की अंडर डेवलपमेंट फैलाई जा रही है, जो आंद्रे गुनर फ्रैंक बोलते थे हमें। एंड देन कल्चरल लैग थियरी प्रेजेंट टाइम्स में वैलिड है कि नहीं है। और देन लैटिन अमेरिकन पर्सपेक्टिव बताइए डिपेंडेंसी पे। देन फेमिनिस्ट यहां बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि जो नया मीडिया है बहुत ही मैस्कुलिन है और स्ट्रक्चरल हायरार्कीज को रीइंफोर्स करता है रादर देन उनको रिकन्फिगर करे, है ना, अच्छा सवाल। देन उसके बाद ह्यूमैनिटी क्या नेचर साइंस टेक्नोलॉजी इसकी दया दृष्टि पर ही रहेगी हमेशा, कि नेचर साइंस टेक्नोलॉजी कैसे बदलेगी, क्या जैसे अभी फॉसिल फ्यूल्स ने एनवायरनमेंट को डैमेज कर दिया है, साइंस के एकदम हम दया दृष्टि पर आ गए हैं, फिर नेचर में एकदम पेंडेमिक आ जाता है, एकदम फिर से लगता है कि अरे हम कुछ कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी क्या सिर्फ रिसीविंग एंड पे रहती है हमेशा, पेंडेमिक सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में बताना था, इसके बियॉन्ड भी आप इसका आंसर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये 40 सवाल है, मैं आपको बता दिए, आप अपने एंड से भी अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे सवालों को हमने ब्रॉडर स्ट्रक्चर वाइज हमारे ऑलरेडी इतने फ्री कॉन्टेंट है वहां डिस्कस किया है, और हमारे कोर्सेज चलते हैं, कोर्सेज में डिस्कस किए हैं सवाल, तो इसीलिए
आपको मैं ही चाहता हूं बताना कि ये एक कोर्स एक स्पेशलाइज्ड तरह से रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला कोर्स है, एंड इसीलिए जो 40 जो इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट पीवाईक्यूज है उसका कोर्स है, पेपर 1 का है ये। पेपर 2 का सिमिलर एक और कोर्स आएगा, ठीक है, ये पेपर 1 का कोर्स है, क्योंकि बहुत से बच्चे पेपर 1 को ही पहले अच्छे से चाहते हैं करना, और पेपर 1 में जैसे भी हमें लगेगा कि कुछ पर्टिकुलर चीजें और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो उसके बाद पेपर 2 को भी निकाल देंगे, ठीक है। पेपर 1 से शुरुआत की है इसकी, पेपर 2 को भी निकाल देंगे, एंड देन कोर्स में क्या क्या मिलेगा, 40 सॉल्व्ड पीवाईक्यूज मिलेंगे विद ऑफ कोर्स डिस्कशंस एंड एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो एज वेल। पीडीएफ तो रहेगा ही रहेगा वीडियो में, क्योंकि पर्टिकुलरली कोई चीज आप सुन लेते हो, समझ लेते हो, मेरे हिसाब से थोड़ी बेहतर आपको समझ आती है, एंड अकॉर्डिंगली जो रिटेन करनी आसान रहती है और रिविजिट करनी और भी आसान रहती है। तो बस वही आइडिया कि वीडियो डिस्कशन एनालिसिस है ऑफ दीज 40 क्वेश्चंस एज वेल। देन इसमें एक शीट लगा देंगे सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, जो सवाल लगा हुआ है उस सवाल को एक शीट में लगा दिया, खुद से अपने आंसर बना के, और जो जैसे सवाल आया उसको अपने आंसर लिखा, एंड देन वीडियो सोल्यूशन सुन लेना एक बार कि अच्छा कि कितना मैंने सही किया था, कितना नहीं सही किया था, मुश्किल सवाल था, 15 में से मैं क्या इसमें 5 नंबर भी ले पाऊंगा, 5 ले पाए बहुत ही अच्छी बात है। अगर 5 भी नहीं ला पा रहे तो डेफिनेटली कोर्स हेल्प करने वाला है ना। अगर लेट्स से 5 से पहले ही अच्छे आ रहे हैं और अगर कोई चीजें पता लग रही है वीडियो में बता देना, ठीक है, और एक्स्ट्रा नहीं पता लग रही है तो लग रहा है कि अरे कि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया कंटेंट था, वीडियो में कुछ हेल्प नहीं हुई, हमें लिख के भेज देना सर इसमें ये चीजें डाल सकते हो हम, ठीक है, हम भी इसको इंक्लूड करने की कोशिश कर देंगे आगे वाले वीडियोस में, गेटिंग इट। तो इसीलिए सिंप्लीफाइड ही पूरा एक प्रोसेस की है, यहाँ पे शीट लगा देंगे सेल्फ इवैल्यूएशन के। इवैल्यूएट नहीं होंगे आपके कोर्स हमारे द्वारा ये क्वेश्चंस आपके, लेकिन आप सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, शीट लगा देंगे ताकि आपको पर्टिकुलर वहां पे लिखना हो तो थोड़ी आसानी हो। देन इसकी वैलिडिटी होगी 150 दिन, जिस दिन भी आप इसको ऑन करेंगे, कोर्स को परचेज करेंगे, उससे 150 दिन तक ये आपके पास वैलिड रहेगा। एंड इसकी कीमत है 499 रुपीज, ठीक है, 500 रुपए से 1 रुपया कम ऑफ कोर्स, एंड जीएसटी एक्सेट्रा सब मिलाकर। तो इसीलिए एक बेसिक सा ही एक हमारे पास, हमने सोचा कि हम पूरा इलैबोरेट पीवाईक्यू कोर्स लेकर आए। उसकी जो बच्चे डेफिनेटली बहुत से हमारे कोर्सेज में बच्चे एनरोल्ड होते हैं, यूट्यूब पर हमारे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है, उसको बच्चे देखते हैं, तो बहुत सारे पीवाईक्यूज तो हम वैसे ही डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन ये मुश्किल पीवाईक्यूज हैं, इसमें बच्चे अटकते हैं, इसका आंसर ही खोजते रहते हैं। कुछ पर्टिकुलर बच्चे, जैसे मैं मिला दिल्ली में बच्चों से, वो तो कह रहे हैं कि एक एक सवाल का आंसर बनाने में उन्होंने आधा दिन खराब कर दिया कि आंसर नहीं बन रहा, अच्छा बना नहीं बना वो भी श्योरिटी नहीं है, टीचर बना के दे देता है आंसर, बच्चों को थोड़ा सा जो श्योरिटी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो बस एक वही छोटे से ही चीज पर काम करने की यहाँ पर कोशिश है। बाकी हमारे और भी दोस्तों सोशो के कोर्सेज रहते हैं, जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज रहते हैं, ठीक है, जो पूरा साल भर काइंड ऑफ हम जैसे कोर्सेज की जो वैलिडिटी होती है 4-5, जो वैलिडिटी तो लंबी होती है, 4-5 महीने में आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। सोशियोलॉजी का, जीएस के भी ये कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी ये कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी ये कोर्सेज हैं, एसए के भी ये कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं। तो पूरे जो आपको पूरा एंड टू एंड आपका लेवल रेज करने की बात करते हैं जहां पर, वो वाले कोर्सेज हैं। एंड जो दिल्ली एक्सेट्रा में जो प्राइसेस है उससे तो इतना ही ज्यादा सस्ते में हम पढ़ा रहे हैं। एंड बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी किसी कोचिंग सेंटर पे एनरोल्ड हैं वो हमारा कोर्स पक्का लेते हैं, क्योंकि पहली चीज है क्वालिटी का लेवल सडनली बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, एंड सेकेंडली शायद बहुत सारे मॉड्यूल तो हमारे वैसे ही फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर, लेकिन जो पेड मॉड्यूल्स हैं वो महंगे नहीं हैं, दोज आर नॉट कॉस्टली कोर्सेज। हमने कोशिश की है अपनी उस वैल्यू सिस्टम, उस फिलॉसफी पे चलने की, कि जहां पर हम वैल्यू के हिसाब से ही आपकी प्राइसिंग करें। कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, वैल्यू और प्राइस में फर्क होता है, कि चीज की वैल्यू कुछ और होती है, प्राइस कुछ और होती है। एंड देन मोस्ट लाइकली हमारा तो शायद प्राइस बहुत कम है, वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। हमारे पास कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स के कोर्सेज हैं, और वैसे भी आप हमारे सोशो की कंप्लीट प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर डली हुई, अनगिनत बच्चे देखते हैं। मैं इंटरव्यूज में अभी बच्चों से मिल रहा था, इतने सारे बच्चे उसमें ऐसे थे जो सिर्फ यूट्यूब पर हमारा वीडियोस देखते थे और उसके कारण वो इंटरव्यू लेवल तक पहुंच गए। अगेन आई रिपीट, बहुत सारे बच्चे थे जो फ्री मॉड्यूल में थे, बहुत सारे बच्चे पेड मॉड्यूल्स में थे, जीएस के पेड मॉड्यूल्स में थे, किसी ना किसी टेस्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इसलिए जुड़ने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन बिफोर यू प्रोसीड, फ्री वाले वीडियोस देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए हमेशा, ताकि पता चले कि पढ़ाने का तरीका अच्छा है भी कि नहीं, कि कम से कम ये फ्री वीडियो में अच्छा तो पढ़ा रहे हैं, अगर फ्री में ही अच्छा नहीं लग रहा तब तो काहे का पेड मॉड्यूल लोगे, है ना। तो इसीलिए बस एक छोटा सा ही अटेम्प्ट है आप सभी के साथ। लेकिन हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, हमने अभी सोशो का बना दिया, स्लीपी सोशियोलॉजी उसका नाम है। उसमें रेगुलरली एक हम बहुत सारे जो हमारा जो यूट्यूब के हमारे जो फ्री कोर्सेज है उसके पीडीएफ्स शेयर कर रहे हैं, हम रैपिडली शेयर करते हैं। हर रोज का आपको एक दिनचर्या के हिसाब से एक लेक्चर दे देते हैं कि लेक्चर लगा लो आज, इसका ये रहा पीडीएफ, ये लेक्चर ही पीडीएफ। एंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं वो न्यूज आर्टिकल्स विद सम एनालिसिस भी साथ में शेयर कर देते हैं, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा पाए, ठीक है।
स्लीपी सोशियोलॉजी आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो सोशियोलॉजी फॉर यूपीएससी करके पेज है, तो उसको ज्वाइन कीजिए। एंड अगर कोर्स परचेज करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप इजीली उसको देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम के थ्रू जुड़िए, और वहाँ पर भी हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटी डेवलप हो, बच्चे एक दूसरे की मदद करें, हम एक आपकी मदद करें, एंड कोर्सेज ऐसे बनाएं जो कि रियल टाइम में वैल्यू ऐड करते हो, कम से कम टाइम में आपका लेवल रेज करते हो, और आपको जेन्युइनली, आपको डेफिनेटली रैंक के करीब ले जाए। सिर्फ बातें एक्सेट्रा करके टाइम मत ज़ाया करें, और हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऐड करें। बातें एक्सेट्रा करनी हो अपने दोस्तों से कीजिए, और अगर ऑफलाइन सेंटर जाते हैं तो ऑफलाइन में कीजिए, है ना। जहाँ भी हम सिर्फ पढ़ाने आए हैं, पढ़ाना ही जानते हैं, पढ़ाना ही चाहते हैं, एंड उसी के थ्रू ही रैंक निकालना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं आपसे विदा लूँगा, और यही था हमारा जो पर्टिकुलर जो आज बताने का, कि हमारा 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, बच्चे बहुत टाइम उसमें ख़राब करते हैं, उसी के लिए हमने कोर्स निकाल दिया है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, कॉस्ट इफेक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। बाकी टाइमली कुछ टाइम टू टाइम जो डिस्काउंट्स आते रहते हैं फुल मॉड्यूल्स में, उनका पार्ट बनिए, उनको ज्वाइन कीजिए, एंड अपने वक्त की राइट वैल्यू निकालिए। वक्त बीतता जाएगा, बहुत से आप में से ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी जॉब नहीं कर रहे, या जॉब छोड़कर बैठे हैं। जॉब छोड़कर बैठे हो, उस पर्टिकुलर जो सैलरी को आप छोड़कर बैठे हो, उसकी कीमत है, ठीक है, उसकी भी कीमत है। मैं आपको मॉनेटरी कॉस्ट समझा रहा हूं, जो आप पर्टिकुलरली अभी इस वक्त सैलरी रिसीव नहीं कर रहे। कुछ 25-30 हज़ार रुपए की जॉब तो मिलने के चांस था, लेट्स से कई के बच्चे तो लाखों रुपए की जॉब छोड़ के बैठे हैं, तो वो सब आप 10 से 15 लाख रुपए छोड़ के बैठे हो हर साल, क्यों वक्त जाया कर रहे हो यहां वहां पर? बहुत सी चीजों में छोटा कंटेंट निकालने में, जो जहां पर बढ़िया कंटेंट अवेलेबल है, जो उसको राइट रिसोर्स के जैसे यूज करना बहुत जरूरी है, तभी ही टाइम की राइट वैल्यू मिलती है, एंड राइट वैल्यू के साथ ही आपको मिलता है रैंक। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं इसी के साथ आपसे विदा लूंगा, और आप पढ़ते रहिए, और अच्छे से सॉलिड तरीके से फाउंडेशन बनाइए, ताकि यूपीएससी जब मुश्किल सवाल पूछे तो अपने पास कुछ तो हो लिखने के लिए, बिल्कुल ब्लैंक मत ड्रॉ करें। ठीक है दोस्तों, चलिए, ऑल राइट, टेक केयर एंड हैव अ वेरी वेरी गुड टाइम स्टडिंग। बाय बाय।